नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकुला में कार्यरत हूं। आज के इस लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के अध्याय 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.4 करेंगे। अभी तक पिछले 2 लेक्चरों में हमने प्राथमिक आंकड़े, गौण आंकड़े, आंकड़ों का बारंबारता बंटन सारणी, वर्गीकृत अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, उसके बाद आलेखीय निरूपण एक्सरसाइज 14.3 में हमने आलेखीय निरूपण किया, जिसमें हमने दंड आलेख और आयतचित्र के बारे में पढ़ा। अब हम आंकड़ों के बारे में ये जानना चाहते हैं, क्या हर बार हमें पूरे के पूरे आंकड़े ही समझने पड़ेंगे? क्या उनको सभी आंकड़ों को देखना पड़ेगा? क्या कुछ ऐसे आंकड़े हो सकते हैं जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? उन चीज़ों के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं या उनके औसत हैं, अगर हमें उनका पता हो, अगर हम उनका अध्ययन करें, तो हमें इन चीज़ों का पता चल सकता है कि कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या है? मैरी और हरी 2 बच्चे हैं। उन्होंने एक परीक्षा दी जिसमें 5 क्वेश्चन थे। मैरी के प्राप्तांक ये हैं, हरी के प्राप्तांक ये हैं। अब मैरी और हरी दोनों ये कहते हैं कि मेरा परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा है। दोनों बच्चे ये कहते हैं। अगर हम मैरी के औसत लें, मैरी का औसत प्राप्तांक, तो हमारे पास क्या होगा? सबको जोड़ेंगे हम। 10 + 8 + 9 + 8 + 7 बटे कितने हैं? 5 हैं। तो ये हमारे पास बन गया 42 बटे 5, 8.4। और हरी का औसत प्राप्तांक ये हमारे पास बना 4 + 7 + 10 + 10 + 10 बटे यहाँ पे भी 5, 41 बटे 5, 8.2। अब यहाँ पे मैरी कहती है कि मेरा जो औसत प्राप्तांक है वो ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। ये इनका औसत हो गया। लेकिन हरी कहता है कि अगर हम अपने नंबरों को अरेंज कर दें आरोही या अवरोही क्रम में, मान लीजिए आरोही क्रम में करते हैं, मैरी के क्या होंगे? 7, 8, 8, 9, 10, ये मैरी के हैं। और हरी के क्या हैं? 4, 7, 10, 10, 10। अब वो कह रहा है अगर मध्य में हम चलें, चाहे कहीं से भी चलें, मैरी के मध्य में अंक 8 हैं और हरी के कितने हैं? 10। तो वो कहता है कि मेरा जो माध्य है वो आपसे ज़्यादा है, मैरी से ज़्यादा है, तो मेरा जो प्रदर्शन है वो अच्छा है। इसके बाद भी मैरी नहीं मानती, तो फिर हरी ये कहता है, एक चीज़ और कहता है कि मैंने 3 बार जो हैं 10-10 अंक लिए हैं, ज़्यादा जो 10-10 अंक हैं वो 3 बार मैंने 3 क्वेश्चनों में लिए हैं, इसलिए मेरा प्रदर्शन अच्छा है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को अध्ययन किया। पहला हमने किया माध्य, जिसको हम औसत भी बोलते हैं, माध्य औसत। दूसरा माध्यक। और तीसरा जो हमने किया है, जो बार बार जो चीज़ आ रही है, ज़्यादा बार जो आती है, उसको हम बोलते हैं बहुलक। इनको हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। माध्य क्या हो गया? माध्य का मैंने यहाँ पे फार्मूला अभी जो हमने किया है, इसका फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या है? माध्य या औसत का, इसको डिनोट करते हैं x बार से। ये होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। जितने भी प्रेक्षण हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। सभी प्रेक्षणों का हमने योग किया और बटे कुल प्रेक्षण कितने हैं, ये हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास जैसे हम इसको x1, x2, x3, x4 और x5 ले लें, ये प्रेक्षण है हमारे पास।
तो इसको फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये होता है समेशन। सम मतलब योग, किसका योग? एक्स आई का। एक्स आई जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जितने भी हैं, n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 से लेके n तक। 5 होंगे तो 1 से लेके 5 तक हो जाएगा, 10 होंगे तो 1 से लेके 10 तक हो जाएगा, और बटे में n मतलब कुल प्रेक्षण कितने हैं, ये हमारा माध्य का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब माध्य में ही अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम अंक ढूंढ रहे हैं लेकिन 10 अंक 3 बच्चों के हैं, 8 अंक 5 बच्चों के हैं, 9 अंक 4 बच्चों के हैं, मतलब हमारे पास बारंबारता आ जाए। ये हमारे पास एक्स आई है और ये हमारी एफ आई। एफ आई होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, जो बार बार आए। मान लीजिए 5 अंक आए 4 बच्चों के, 10 अंक आए 3 बच्चों के, 8 अंक आए 2 बच्चों के, 9 अंक आए 7 बच्चों के। तब आपने क्या करना है, आपने निकालना एफ आई एक्स आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 5 चौका 20, 10 तिया 30, 8 दूनी 16 और 9 सत्ते 63। अब प्रेक्षण हमारे ये 4 बार आए हैं, इसका मतलब क्या है, जो 5 नंबर है, 5 अंक है, वो 4 बार आए, 5 5 5 5, फिर 10 10 10, फिर 8 8, फिर 9 9 9 9 9 9। तो बारंबारता ये होगी हमारे पास, मतलब 4 3 7 और 2 9 और 7 16 हमारा जो है वो उसका क्या हो गया, कुल प्रेक्षण हो गए। इसको हम समेशन मतलब योग, किसका, प्रेक्षणों का योग, योग ये प्रेक्षण हो गए हमारे पास 16। और यहाँ पे हम समेशन निकालते हैं एफ आई एक्स आई, इनको सबको जोड़ देंगे, 6 3 9, 2 और 3 5 और 1 6 और 6 12, 129। तब हमारे पास जो माध्य होगा वो कितना होगा, समेशन एफ आई एक्स आई भाग में समेशन एफ आई, इनका जोड़ बटे इनका जोड़, मतलब 129 बटे 16, 16 8 128.1 बच गया, 0 16 6 96, तो लगभग 8.06 आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। दोनों तरीके से बता दिया मैंने। अगर हमारे पास बारंबारता नहीं, बारंबारता दी हुई है तो ये फार्मूला हो गया, बारंबारता नहीं दी हुई तो सबको जोड़ दीजिए और बटे कुल प्रेक्षण आ गए। इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम, माध्यक की। माध्यक, माध्यक क्या होता है, हमने उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, आरोही या अवरोही, उतरते या चढ़ते क्रम में। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मान लीजिए मेरे पास ये है 7 8 8 9 और 10, तो आपने बीच वाली संख्या 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, तो हमारे पास जो माध्यक होगा इसका क्या होगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सम संख्या हो, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 4 7 8 9 10 और 11 है, तब क्या होगा, 3 इधर गई 3 इधर गई, तो तब तो बीच में कुछ नहीं बचा। उसमें हमने क्या करना है, बीच वाली 2 संख्याओं को लेना है और उनका माध्यक निकालना है। तो मतलब 8 + 9 बटे 2 17 बटे 2, तो 8.5 उनका क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। तो माध्यक का फार्मूला n के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि n का मान कितना है। अब 2 कंडीशन होगी हमारे पास। पहली, यदि n विषम है, यदि n हमारे पास विषम है तो माध्य क्या होगा, माध्य जो हमारा होगा वो होगा n + 1/2 मान। अब जैसे इसमें 5 थी तो 5 + 1 6, 6/2 तीसरा मान, तो तीसरा मान कौन सा हो गया, 1 2 3, तीसरा मान हमारा 8, इसका क्या आ गया, माध्यक आ गया। लेकिन यदि n हमारे पास, यदि n हमारा सम है, यदि n हमारा सम है तो आपने क्या करना है, n बटे 2वां मान जमा n बटे 2 + 1वां मान और बटे में क्या कर देना है, 2 कर देना है। जैसे इसमें हमारे पास 3 और 3 6 है, तो 6 मतलब तीसरा
और प्लस उससे अगला ही एक चौथा मान बटे में 2, जो हमने 8 और 9 बटे 2 किया। तो ये इसी तरह से हमारा क्या है, माध्य है। तो सम और विषम के लिए हमारे पास अलग अलग फार्मूला होगा। तीसरा जो है बहुलक। बहुलक जो है, जो अधिक बार जो चीज़ आए, जो ज़्यादा बार आए उन संख्याओं में, जैसे इसमें है तो 10 जो है इसका जो बहुलक होगा, बहुलक ये हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो अंक अधिक बार रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है, वो उसका क्या होगा, बहुलक होगा। अब अगर हम बात करें मैरी का औसत, इसका औसत की बात करें तो 8 पॉइंट कितना है, 2 आ रहा है। मैरी का जो औसत हमने निकाला था वो 8.4 था। हरी का कितना था, 8.2। ठीक है, अब हम बात करते हैं माध्यक की। माध्यक में मैरी का माध्यक कितना आया, 8 आया, और इसमें इसका माध्यक कितना आया, 10 आया। बहुलक की बात करें तो अधिक बार क्या आ रहा है, 8, और इसमें बहुलक क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये तीनों प्रवृत्तियों की क्वेश्चन ही हमने इस एक्सरसाइज में करने हैं। अब यहाँ से हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि किसका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि इनमें वेरिएशंस हैं, हम नहीं बता सकते। इन चीज़ों को हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से पता चल गया कि हमने माध्यक और बहुलक कैसे निकालना है। हाँ, माध्यक के लिए एक जो इसकी बहुत बड़ी कमी है कि वो उच्चतर मानों पे, जो हमारे पास ये सबसे छोटा मान है, ये सबसे बड़ा मान है, इनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर इनमें अंतर बहुत ज़्यादा है तो वो हमें सही आकलन नहीं देता। अगर इनके अंतर कम अंतर है, सभी अंकों में अगर कम अंतर है तो माध्य हमारा सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा हमारा जो उसको आकलन करने का जो प्रतिनिधित्व करता है वो सबसे अच्छा है। अदरवाइज हमारे पास माध्यक और बहुलक ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3, पहले में 2, दूसरे में 3 4 5 0 1 3 3 4 3। हमने इनका गोलों का माध्यक और बहुलक ज्ञात करना, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले हमारे पास 10 मैचों में गोल हमें दिए हुए हैं, माध्य अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी का जोड़ करेंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, और बटे में कितने हैं, 10 हैं तो 10 लिख देंगे। ठीक है, कुल प्रेक्षण, सभी प्रेक्षणों का योग, हमारे पास फार्मूला क्या था, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो अब यहाँ पे हमारे पास योग हो गया, 2 और 3 5, 9 14 15 18 21 25 और 3 28, और बटे 10 से भाग करोगे, सीधा पॉइंट लगा दीजिए, 2 पॉइंट कितना हो गया, 8, 2.8 इसका क्या हो गया, माध्य हो गया। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, माध्यक। यहाँ पे हमारे पास n का मान कितना है, n हमारा है 10, प्रेक्षण हमारे कितने हैं, 10, जो क्या है, एक सम है। तो हमारा जो माध्यक होगा, फार्मूला था हमारे पास n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां मान और बटे कितना, 2। तो n/2 मतलब 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1वां मान और बटे कितना हो जाएगा, 2। 10/2 5वां मान प्लस 6वां मान और डिवाइडेड बाय 2। 5वां मान कब, जब हम इसको क्या कर देंगे, आरोही क्रम में इनको करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, उसके बाद 1 2 3 4 बार हमारे क्या हैं, 3 हैं, और फिर 4 2 बार हैं, और फिर हमारे पास क्या है,
5 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5वां मान ये, छठा मान ये, तो 3 + 3/2 6/2, तो मतलब कितना हो गया 3 हमारा क्या आ गया, इसका माध्यक आ गया। 2.8 हमारा क्या था, माध्य। अब और क्या निकालना है इसमें, लास्ट बहुलक। तो बहुलक जो चीज़ अधिक बार रिपीट हो रही है, इसमें अधिक बार कौन सी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका बहुलक कितना हो गया, 3 हो गया। बहुत ही आसान से हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये अंक दिए हुए हैं, इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, इनको हम पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 की लाइन में कौन सा दिख रहा है, 39, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद 4 की लाइन में हमें 40 40 40 40 2 बार हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 41 दिख रहा है, तो ये हमने 41 लिख लिया। उसके बाद हमें 42, तो 42 हो गया। अब 4 की लाइन में हमारे पास 46 है और 48 है, तो मैंने पहले 46 लिखा और फिर 48 लिखा, ठीक है। 40 48 4 की लाइन में और कोई नहीं है। अब हम 5 की लाइन में आते हैं, तो हमारे पास सबसे 52 52 और 52 3 बार हैं, 52 52 और 52 1 2 और 3 बार। उसके बाद 54 ये हो गया। उसके बाद हमारे पास 62 60, तो पहले 60 आएगा और फिर 62, 60 हो गया 62 हो गया ये। उसके बाद 96 और 98, तो पहले 96 हो गया और फिर 98 हो गया। इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब हम बात कर रहे हैं माध्य की। तो माध्य का फार्मूला हमारा क्या था, समेशन xi i = 1 से लेके n तक और xi और बटे n मतलब टोटल कितने हैं, इन सबको जोड़ना है हमने। जोड़ेंगे तो 39 + 40 + 40 + 41 + 42 + 46 + 48 + 52 + 52 + 52 + 54 + 60 + 62 + 96 + 98, और टोटल कितने हैं हमारे 15 हैं। तो डिवाइडेड बाई हमने किसके कर दिया, 15 के। अब जोड़ें इनको, 9 और 1 10, 2 12 और 6 18 और 8 26 और 2 28 30 32 36 और 2 38 और 6 44 और 8 52 52 हो गया। हासिल के हो गए 5 5 और 3 8 8 और 4 12 और 4 16 20 24 28 32 37 42 47 52 6 58 64 और 9 73 और 9 82, तो 822 बटे हमारे पास कितना हो गया, 15 हो गया। 15 पंजे 75, कितना बचा 7 72 हो गया। फिर 15 चौके 60 12 बच गए और 15 8 120, तो 54.8 हमारा क्या हो गया, माध्यक आ गया। आसान था। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, माध्यक की। अब माध्यक के लिए हमारे पास यहाँ पे n संख्याएं कितनी हैं, विद्यार्थी कितने हैं हमारे 15, जो हमारे पास क्या है, एक विषम संख्या है। विषम है तो हमारा जो माध्यक होगा वो क्या होगा, ये होगा n + 1/2 मान। n 15 है तो 15 + 1/2 मान, और 15 + 1 16 16/2, मतलब 8वां जो मान होगा हमारा, चाहे अवरोही से ले लो चाहे आरोही से ले लो, वो हमारा माध्यक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। तो माध्यक हमारा आ गया 52। अब हम बात कर रहे हैं बहुलक की। ये भी बहुत ही आसान सा है। बहुलक में क्या है, जो ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है इसमें, 52 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है,
तो बहुलक हमारा हो गया 52। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। ये आरोही क्रम में पहले ही लिखे गए हैं। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्यक हमें पहले ही दिया हुआ है। इसका जो हल है, माध्यक का जो मान है वो हमें कितना दिया हुआ है, 63। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मान हमारा कितना है, 10, जो एक सम संख्या है। तो माध्यक हमारा क्या होगा, फार्मूला n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां, इन मानों का प्लस करके और 2 से भाग कर दें। n 10 है तो 10/2 मतलब 5वां प्लस 6वां मान बटे 2, 5 प्लस 6, 6वां मान बटे 2। तो अब 5वां मान कौन सा, 1 2 3 4 5, 5वां मान हमारा x है, 6वां मान हमारा x प्लस 2 और बटे 2, और ये माध्यक का मान हमें कितना दिया हुआ है, 63। 2 से इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 126। यहाँ पे हो गया 2x प्लस का 2 इधर जाके घटा दीजिए, कितना हो गया, 124। यहाँ पे हो गया 2x, तो x बराबर 2 इधर जाके भाग करेंगे तो कितना हो गया, 62। तो x का मान हमारा कितना हो गया, 62 हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों 14, 25, 14, 28 इन सभी आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो ज़्यादा बार आए, अब अगर मैं सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 14 है, 14 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, मैंने 4 बार लिख लिया, ये कैंसिल हो गया ताकि इजी रहे हमने बार बार देखने। उसके बाद हमारे पास 17 है, 17 एक बार है, 18 1 2 3, 3 बार लिख लूँ मैं। उसके बाद फिर 22 है, फिर 23 है, फिर 25 है और फिर 28 है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 14, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर है 14। ये था हमारा आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन 3000, कर्मचारियों की संख्या 16, मतलब 16 कर्मचारी 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 12 कर्मचारी 4-4 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 10 कर्मचारी 5,000 रुपये ले रहे हैं। तो ऐसे ये 60 कर्मचारी दिए और उनके वेतन दिए हुए। तो हम क्या निकालते थे, ये हमारे पास क्या है, FI फ्रीक्वेंसी, कितने कर्मचारी ले रहे हैं, और ये हमारा है XI कितना वेतन ले रहे हैं। हमने निकालना था FI XI। क्या FI XI की गुणा करेंगे, 16 तिया 48, तो 48,000 16 बंदों का हो गया, 12 चौके 48,000, 10 को 5 से गुणा करूँगा तो 50,000 हो गया। इसके बाद 8 को इससे करेंगे तो 8 6 का 48,000 हो गया, 6 को 7 से करेंगे 42,000, इसके बाद 4 को करेंगे 4 8 32,000 और 3 को 9 से करेंगे 27,000 हो गया, और फिर 10 को 1 से करेंगे तो 10,000 हो गया। अब हमने इनका जोड़ करना है, समेसन करना है FI XI का, सभी का जोड़ करें, 3 0 तो हमारे पास 1000 वाली ऐसे की ऐसी रहेंगी, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 2 26, 26 2 28 और 7 35, 7 और 2 9 11 19 27 35, हासिल 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 5 16 20 24 27 29 और 1 30, 1 2 3 6 10 14 19 23 27 और 3 हासिल के 30। तो ये हो गए हमारे पास 3,05,000 रुपये। अब ये क्या है, समेसन FI, तो हमारे पास माध्य का जो फार्मूला था वो था समेसन FI XI और समेसन FI। तो इनका जोड़ हमारे पास 3,05,000 हुआ बटे 60, कैंसिल किया हमने। अब 6 से करेंगे तो 6 पंजा 30, ठीक है।
5 बचा, 50 पे बहुत सारे बच्चे सीधा 50 से भाग कर देते हैं, 5 पहले छोटा एक और लेना पड़ेगा तो एक जीरो लगेगी। 6 अठे 48 हासिल, कितने बच गए, 2 बच गए, फिर 20 हो गया, 6 तिया 18, 2 बच गए, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो इतने रुपए जो हैं इसका क्या हो गया 5083.33, इसका क्या आ गया, माध्य आ गया। आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एक्सरसाइज 14.4 का अंतिम प्रश्न है। निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। इसके लिए बहुत सा आसान सा, वो आपकी कक्षा में ही है कि सभी बच्चे, एक कक्षा में जो बच्चे हैं लगभग एक जैसी ही ऊंचाइयों के होते हैं, लंबाइयों के होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कक्षा के बच्चों की ऊंचाइयाँ या लंबाइयों, ऊंचाइयों, हाइट का औसत, जो माध्य है इसमें औसत माध्य जो है वो इसमें बेस्ट उपयुक्त माप है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और जो हमारा माध्य है वो हमारी बहुत बड़ी वैल्यू जो सबसे एक्सट्रीम पे होती हैं, सबसे छोटी वैल्यू, उनसे इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो वो डिफरेंस आ जाता है इस वजह से। लेकिन यहाँ पे तो जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट में लगभग उस कक्षा के सभी बच्चे लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो ये उसके लिए सबसे उपयुक्त माप है माध्य। दूसरे में माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, मान लीजिए हमने एक पेंसिल ले ली, पेंसिल, रबड़, मैच बॉक्स, बॉल, और एक हम मान लेते हैं कुर्सी। कुर्सी के वजनों का, के भारों का माध्यक। तो इसमें हमारे लिए माध्य उपयुक्त नहीं होगा, इसमें माध्यक जो माप है वो अधिक उपयुक्त होगा। सभी अलग अलग चीज़ें हैं और उनका जो भार है उनका हमने, कोई बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा है, पेंसिल का तो बहुत कम हो जाएगा, कुर्सी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे माध्य हमारा उपयुक्त माप नहीं है। कौन सा है, माध्यक उपयुक्त माप होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.4, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसमें आज हम यहाँ तक ही, अगले लेक्चर में किसी अन्य चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।